सबसे पहले हमारे जितना भी अरुणाचल के वासियों, आप सभी को नमस्ते और थैंक यू अरुण भूमि। आज हम लोग टीम सुमा बहुत दिन के बाद दोबारा आज मीडिया में आना पड़ा और आज मीडिया में आने का जो हमारा जो मकसद है, आप सभी को पता है हम लोग कई बार मीडिया में आ चुके हैं हमारा दो इशू को लेके। एक है आपका आर्टिकल 371H और दूसरा है आपका अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को लेके। कई बार मीडिया में भी आए हैं और आप लोग विटनेस भी किया है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट रैली भी हम लोग किया है। और इस बीच में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे हमें कि सुमा कहाँ चला गया, सुमा इशू को लेके निकला तो था लेकिन कहाँ चला गया, गायब हो गया, इशू कहाँ चला गया। बहुत पब्लिक लोग का सवाल है। आप लोग को आज ये बताना था कि हम लोग जो गैपिंग किया है, सबसे पहले तो देखिए इशू को टेकअप किया है बोल के हर दिन एवरी डे मीडिया में आना जरूरी भी नहीं है। बेमतलब का मीडिया में आते रहना भी तो मतलब का बात नहीं बनता है। हम लोग आज हमारा जो अभी तक का जो हम लोग जो भी अपडेट था हम लोग का, वो अपडेट को देने आया। हम लोग इस गैपिंग में हम लोग ने क्या क्या किया है वो अपडेट को आप लोग को देने के लिए आज आए हम लोग यहाँ में। और ये कोई इशू, बहुत सारा ऐसे लोग हमें ये पूछता भी है कि इशू कहाँ चला गया, इशू गायब हो गया, इशू को बेच दिया है क्या, इशू को कोई खरीद लिया है क्या। देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये सवाल करता है, ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और आर्टिकल 371H ये ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको कोई बेचेगा और कोई खरीद करेगा। ये बाजार में पड़ा हुआ सब्जी मंडी में आलू टमाटर तो है ही नहीं कि बेचने वाला कोई होगा, खरीदने वाला कोई और होगा। बंदा गोभी, फूल गोभी तो है ही नहीं, प्याज लहसुन तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसे मुद्दा है जिसको कोई ना बेचा जा सकता है ना कोई खरीदा जा सकता है। ये एक सेंसिटिव इशू, एक सीरियस इशू है। इसको हम लोग इन दिनों में जो हम लोग जो गैपिंग हुआ है अभी तक, सबसे पहले हम लोग तो इनिशियल में हमारा जो MP है वेस्ट, MP वेस्ट जो हमारा रिजू साहब है, उनको हम लोग ट्राई किया था। उनका तरफ से तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसका तरफ से कुछ बात तो हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दिनों में हमने CM सर को मिला, हमारे CM सर को मिला। उसके बाद हमारा MP ईस्ट उसको मिला, हमारा गवर्नर को मिला। तो अरुणाचल का हमारा जो हेड है, उन लोग को हम लोग इंटरनली हमारा जो ऑफिशियली जो हम लोग प्रोसेस जैसे हम लोग जाता है उस हिसाब से हम लोग जाके वो लोग को मिलकर हम लोग बहुत सीरियस डिस्कशन किया। और मैटर आज कहाँ तक पहुँच गया ये डिटेल आप लोग को हमारा जो प्रेसिडेंट है आप लोग को बताएगा कि डिटेल क्या है, अभी तक का क्या अपडेट है। ये चीज़ आप लोग को बताने के लिए आज हम लोग सुमा टीम फिर से यहाँ आना पड़ा। थैंक यू सो मच। जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट बताया है, हमारा दो इशू प्राइम इशू रहा है जो अभी गवर्नमेंट का साथ चल रहा है। एक है आर्टिकल 371H मैटर और एक है फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे इशू। तो अभी इसमें बहुत लोग देखा है, हम लोग ने इसका धरना रैली वगैरह काफ़ी किया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग भी किया है। सडनली बंद कॉल करना, गवर्नमेंट को कॉर्नरिंग करना, ऐसे हमने कुछ नहीं किया है। जो है हमने अपील किया, डिप्लोमेटिकली अपील किया और थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशन ये मैटर को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो आज आप लोग को अपडेट देना चाहेगा एग्जैक्टली हम लोग सुमा टीम अभी तक किया क्या है और कहाँ तक किया है। तो 14 मई को हम लोग ऑनरेबल CM साहब पेमा सर से मिला है। हम लोग मिलके हम लोग एक मैराथन डिस्कशन हुआ है, 2 आवर्स का मैराथन डिस्कशन हुआ है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि सुमा टीम CM से मिला है, आप लोगों को आइडिया नहीं रहा होगा कि वहाँ में हमने क्या बात किया होगा। तो वही बात को आज क्लियर करने के लिए हम लोग आए हैं। तो ये 2 घंटा में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन जो भी आया है, हम लोग ने CM सर अपना बात रखा है, हम लोग अपना बात रखा है, रख के हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन में आया है। हमारा डिमांड क्या था कि जो ओरिजिनल प्रपोजल एंड गाइडलाइन था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे जो है मैकमोहन लाइन का 15 to 20 किलोमीटर आसपास में जाना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली अभी हुआ नहीं है। जो कि अभी चल रहा है 100 किलोमीटर बिलो में इंटर अरुणाचल में रन कर रहा है। तो ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का मैटर सबको पब्लिक को जानना चाहिए। ये एक
मिलिट्री बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ में मिलिट्री का मूवमेंट के लिए ही ये रोड को बनाया जा रहा है। विद दैट इन एडिशन मतलब कि हमारा जो मैकमोहन लाइन भी इसमें करेक्शन हो जाना है, जो कि आज तक एक इमेजिनरी लाइन है। तो हमारा डिमांड तो वही था कि तुंती को तुंती करो बोल के, लेकिन बहुत 2 घंटा डिस्कशंस का बाद में हम लोग ने एक एग्रीमेंट पॉइंट पे आया है, जहाँ पे सीएम सर भी कुछ आगे आए, हम भी कुछ आगे आए। तो हमारा बीच में एक प्रपोजल हमने रखा है कि तब तो एग्जैक्टली अभी जो फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे चल रहा है इसमें कुछ बात है, पब्लिक सोसाइटी का भी बहुत सारा बात है जो अभी आप लोग को हम लोग बताने लग जाएगा तो वो कुछ और एंगल में बात निकल जाएगा। तो सीधा मुद्दा यही है कि जो फ्रंटियर अरुणाचल अभी जैसे चल रहा है वो एज इसी चलेगा। तो इस बात को हम लोग भी इसी में रखता है, लेकिन इसमें एडिशन ये है कि जो हमारा मांग था वो होना है। हमारा टारगेट क्या था कि 20 किलोमीटर नियर तो मैकमोहन लाइन रखो, ताकि मैकमोहन लाइन जो है इस बार बाउंड्री क्लियर हो जाना है। तो अभी एक अच्छा प्रपोजल है जो पेमा सर हम लोग का बीच में जो एग्रीड हुआ है, वो ये है कि हम लोग एक रोड डेवलप करेगा। ऑलमोस्ट 10 to 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ रहा है, जो इंटरनेशनल चाइनीज़ बॉर्डर पर आ रहा है। 10 to 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। तो इसमें हम लोग जो रोड का नाम दे रहा है फिंगर लिंक रोड। फिंगर लिंक तो ये रास्ता, आप मेरा उंगली देख रहे हैं ना पब्लिक लोग, इस तरह का जैसे ये पाम है, इधर से एक उंगली या गया, एक उंगली या गया, एक उंगली या गया, तो एक पेरी या से वर्टिकल हाईवे जो है चाइना बॉर्डर तक जाना है। ये हम लोग फाइनल रख लिया है। तो चाइना बॉर्डर तक, तो एग्जाम्पल जो है लेमेकिंग तक्सिंग जो है अपर सुबनसिरी का एक लास्ट बाउंड्री है। तो अभी अकॉर्डिंग टू फिंगर लिंक रोड का प्रपोजल से क्या होगा कि तक्सिंग से मैकमोहन लाइन तक चाइनीज़ बॉर्डर, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेगा और मार्क करेगा, एक बेंचमार्क सेट करेगा कि यही वो जगह है जहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर डिफाइन होगा। ये इस बार हम लोग का फाइनल होगा। तो इस बात को गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को एश्योरेंस दिया है। तो इस तरह से फिंगर लिंक रोड हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्ट है वहाँ से एक रोड जाएगा। ये बेहतर रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग मांग रहा था कि 20 किलोमीटर जो करेक्शन करना है उसको करना है बोल के, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा टेरियंस वगैरह जो मतलब टफ टेरियन वगैरह जो है आ रहा है, ट्रिचरस रोड आ रहा है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि क्यारी सतम माउंटेन, इन फेमस माउंटेन है जो इस कामिंग साइड में है, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन उसी आसपास में है अरुणाचल का। क्यारी सतम का वो एरिया है बिलो 50 किलोमीटर जैसे होगा। तो वहाँ में 20 किलोमीटर का करेक्शन अगर करेगा तो एग्जैक्टली क्यारी सतम का वो माउंटेन का अंदर से ही जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं कि डायरेक्टली प्रैक्टिकली उसमें रोड बनाया जाए। बट अभी वर्टिकल रोड अभी हम लोग जो बनाएगा क्यारी सतम का वहाँ से एलोंग से नहीं बन सकता है, लेकिन टनल बोरिंग कर सकता है। टनल बना सा अभी सेला पास का टनल जैसे बना हुआ है, सेम टनल बना के बोरिंग करके हम लोग चाइना बाउंड्री तक हम लोग अभी बेंचमार्क सेट करते हैं। चाइना बाउंड्री तक मैकमोहन लाइन को हम लोग रख सकते हैं, ये बेहतर भी रहेगा। हम लोग का ओरिजिनल प्रपोजल में क्या था कि सेंट्रल का जो डिफाइन किया 20 किलोमीटर जो बोला है, तो 20 किलोमीटर जो बोला है उसमें क्या है कि स्टिल 20 किलोमीटर तो हम लोग छोड़ रहे हैं ना। पहाड़ में 20 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया है। स्टिल 20 किलोमीटर हम लोग चाइनीज़ के लिए फ्यूचर में एनी बफर रिस्क जोन हम लोग रख सकता है कि चाइना उसको ले जाओ कर। लेकिन अभी क्या गया, अभी बफर जोन बनेगा ही नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट से एक फिंगर लिंक रोड जाएगा, एक स्ट्रेट वर्टिकल पेरी रोड जाएगा, सीधा चाइना बॉर्डर तक जाएगा, वहाँ में डिफाइन हो जाएगा, वो हम लोग का इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगा। प्लस वो रास्ता जो वर्टिकल रोड जो जाने का वजह से जो एवेन्यूज एम्यूनिटीज जो खोलेगा, फैसिलिटीज जो वो एरिया में टूरिज्म का जो खोलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। अभी तवांग ही सिर्फ नहीं होगा, अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में तवांग से भी बेहतर सुंदर जगह अभी हिल स्टेशन वगैरह अभी खोल जाएगा इस हिसाब से। तो अपना अपना में जो जो डिस्ट्रिक्ट का जैसे जैसे जगह पड़ रहा है वो उस एम्यूनिटीज़ को उस हिसाब से डेवलप कर सकता है। तो हम लोग के लिए ये बेहतर भी रहेगा। तो हम लोग भी सीएम भी हम लोग का ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और हम लोग भी इस चीज़ को सीएम का साथ में मतलब सहमति दिया है कि इसी को हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि सीएम भी ये बात को हम लोग का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। हम लोग तो वही बोला है कि इसको एक पेरी रोड या वर्टिकल रोड बोल के नाम देगा, लेकिन सीएम का तरफ से नाम वही दिया कि फिंगर लिंक रोड बोल के नाम देना बेहतर है। तो फिंगर लिंक रोड का हिसाब से इसके में भी बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ सीएम अच्छा बोला है कि जैसे सुमा टीम आप लोग समझ गया कि 371H का वैल्यू क्या है। सिंस अंडर 371H होते हुए स्टेट में हमारा हेड रहेगा, केयर टेकर रहेगा गवर्नर ऑफ स्टेट,
और उसका बाद में ये मेथड जो भी होगा सेंटर में जाएगा। सीएम पेमा खांडू हम लोग को इतना तो एश्योर किया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का साथ में हम लोग को मीटिंग कराने का एश्योरेंस वो दिया है ये प्रपोजल को लेके। तो उनका यही था कि ऐसे मैसेंजर, ऐसे केयर टेकर सीएम जो ऐसे लुक आफ्टर करे, जो ऐसे वॉचमैन, वो उतना ही कर सकता है कि हम लोग का प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्टर का टेबल में पहुंचा सकता है। वहाँ में हम लोग को उन लोग का साथ डिफेंस मिनिस्टर का साथ मीटिंग कराने का जो है पेमा खांडू हमारा ऑनरेबल सीएम जो है एश्योरेंस दिया है हम लोग को। ये उतना तक था 14 मई का हमारा सीएम सर का साथ में जो मीटिंग था। देन ऑन 16 मई को हम लोग फिर जाके हमारा MP वेस्ट बराबर तपिर गाँव से मिला, बात करके उनसे भी सहमति लिया। उनका भी एक अच्छा ये था कि उनका भी एक अच्छा प्रपोजल था कि कम से कम ठीक है, अगर 20 किलोमीटर आसपास नहीं भी होता है तो अरुणाचल का जितना भी ये है लास्ट विलेज है, लास्ट विलेज शुड बी कनेक्टेड, उनका भी वही डिमांड था। तो सेंटर से बात करेगा तो हमारा MP वेस्ट ईस्ट तपिर गाँव भी उतना तो हम लोग का साथ सहमति दिया है कि सुमा टीम अगर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को मिलने जाता है तो वो भी मीटिंग में साथ बैठेगा, वो भी साथ देगा। उनका तरफ से भी एक पॉजिटिव कंसर्न था, तो उसके लिए बड़ा भैया को हम लोग थैंक्स करता है अभी भी। उसका बाद में हम गया है जो हम धरना निकला था, वो धरना का एक्शन रिएक्शन जरूर मिला है। मिलते हुए गवर्नर हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया है 25 मई को। तो 25 मई को गवर्नर का साथ हमारा मीटिंग रहा है एंड अगेन इट वॉज ए 2 आवर्स मैराथन डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो हमने गवर्नर को बता दिया कि सीएम का साथ क्या बात हुआ है, MP ईस्ट का साथ में क्या बात हुआ है, हमारा क्या कन्वर्सेशन हुआ है, सारा बताया है। बताने का बाद में गवर्नर को अपना बात को रख दिया। तो गवर्नर का एक अच्छा चीज़ था कि उसने भी जो हमारा ऑनरेबल सीएम और हम दोनों का बीच में जो एक एग्रीड प्रपोजल था उसको भी गवर्नर ने एग्री किया। गवर्नर वही बोला है कि आप लोग अगर राजनाथ सिंह को मिलना चाहता है तो आप मिल सकता है, बट अगेन वहाँ जाने से भी वो फिर हर डिपार्टमेंट में मार्किंग करेगा, फाइल जाएगा, आते आते वो फाइल जो है स्टेट में गवर्नर का पास आएगा और उसका बाद में तेजपुर में जो मिलिट्री बेस है उसी पार्टी को ही ये आएगा। तो इसलिए एट द एंड गवर्नर भी वही बोला है, आप लोग भी सही पकड़ा है, 371H आर्टिकल का अंदर में हम ही यहाँ में इंचार्ज है। तो वहाँ से भी लेटर आएगा तो हमको ही पूछेगा, तो जवाब हमको होम मिनिस्टर और ये डिफेंस मिनिस्टर को हमको ही देना पड़ेगा। और यहाँ में भी स्टेट में सीएम से भी डिस्कशन हमको ही करना पड़ेगा। तो गवर्नर फुल रिस्पॉन्सिबल लिया है ये मैटर को। फिंगरलिंक रोड कम, पेरी पेरी रोड कम, वर्टिकल रोड फ्रॉम प्रेजेंट फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे टू दी चाइनीज बॉर्डर, मैकमोहन लाइन, अलोंग द मैकमोहन लाइन। तो अभी इसमें कहीं में भी बफर जोन नहीं होगा। प्लस न्यू जगह, न्यू हिल स्टेशन अरुणाचल में, न्यू न्यूजीलैंड खोलेगा, न्यू कनाडा खोलेगा, न्यू स्विट्जरलैंड खोलने जा रहा है। बेस्ट ऑफ बेस्ट हिल स्टेशन अभी आने जा रहा है ये प्रोग्राम के थ्रू। तो गवर्नर जिस तरह से एश्योरेंस हम लोग को दिया है वही बोला है कि गवर्नर अपना तरफ से गारंटी देता है, उसका पास जो प्रपोजल सुमा फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे को लेके आया है उसको जिम्मेदारी लेता है। और गवर्नर ये फिंगर लिंक वर्टिकल रोड कंस्ट्रक्शन को वो जिम्मेदारी लेता है बोला है। तो फाइल को शुरू करेगा, इमीडिएटली शुरू करेगा, प्रपोजल को सेंटर में देगा और इसको कामयाब करके ही करेगा बोला है। तो गवर्नर और सीएम पेमा खांडू दोनों ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे मेथड को ये प्रपोजल में एग्री किया। अभी पूरा अरुणाचल पब्लिक को हम एक मैसेज देना चाहता है मेरा यूनियन थ्रू से। फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे आप लोग अगर बैक फ्लश करेगा, बैक में देखेगा हमने क्या क्या बात किया, आप चीज़ को अच्छा से समझेगा। तो उसको रिपीट करके आज हम बात करके मेरा स्पीच को हम लंबा नहीं करेगा, मेरा मीडिया ब्रीफिंग को हम लंबा नहीं करेगा, लेकिन आप लोग से हम अपील करना चाहेगा, इसमें सब साथ होना है। देखो हम लोग धरना रैली बंद कॉल वगैरह क्यों करता है, ताकि गवर्नमेंट हमारा बात को सुनो और गवर्नमेंट का पास हम अपना प्रपोजल ले जाए और उनसे बात करें, उनसे सहमति ले। तो यही चीज़ हम लोग भी किया है। धरना रैली जो है हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग को ये गवर्नर और बहुत सीएम से और MP साहब से, MP ईस्ट से हम लोग को ये पॉजिटिव नोट आया हुआ है। तो इसमें हम अपील करते हैं सबको, सीएम सर को काम करने दो। और फ्रंटियर हाईवे का इशू में एक मैटर है, सीएम सर को हम पर्सनली अपील करेगा। फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे प्रेजेंटली जो चल रहा है उसमें जो -50 -40 में जो टेंडर मारा है कंपनी, वो कंपनी से आप सीएम सर अंडरटेकिंग लिखा के यही करो कि वो
इतना हिम्मत से वो माइनस में मारने के लिए हिम्मत किया है कंपनी, उसको खुद को टेंडर को काम करने दो। किसी भी अरुणाचली को सब कॉन्ट्रैक्टर देके बाद में फंसा के आपस में स्टेट में झगड़ा करा के टेंडर प्रोसेस को लिंगरिंग करने मत दो। तो जो भी हो काम को सही समय में होने देना है। जो कंपनी हिम्मत से -40 -50 किया है, दैट मीन्स उसका पास बहुत पैसा होता होगा। तो है तो ठीक है, अरुणाचल को आप इतना दया कर रहे हैं तो आपका पैसा को यूज़ करो। लेकिन हम लोग पर्सनली लेगा, सच बता रहा है, हम लोग का यूनियन पर्सनली लेगा। अगर कोई भी कंपनी जो है कोई भी लोकल को सब कॉन्ट्रैक्टर देता है, इसमें दे के बाद में पास रहा है और वो लोकल लड़का यहाँ में गवर्नमेंट को हला कर रहा है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए सीएम सर से पर्सनली अपील है, सकने से ये माइनस टेंडर जो भी पार्टी किया वो टेंडर से अंडरटेकिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्क अंडरटेकिंग करा के उनको काम खुद करने दो। और नहीं होता है तो ब्लैक लिस्ट करो, उसका साथ जो लीगल एक्शन लेना है पूरा ले लो। ज़िंदगी में कहीं भी दोबारा जाके कॉन्ट्रैक्ट काम ना कर से, इतना तो उसका हालत कर दो। तो ये हम सीएम सर से अपील चाहता है। और साथ ही साथ पब्लिक से दोबारा हम ये अपील करता है कि देखो, अभी ये सीएम सर पेमा खांडू रह के हम लोग को ये फिंगर लिंक रोड का जो वर्टिकल रोड का उसको एग्रीड किया है। ये हमारे लिए इंटायर अरुणाचल का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। आज का मीडिया ब्रीफिंग का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और एडिशन है जो आपको छूट गया नहीं बताया, 371H आर्टिकल को गवर्नमेंट फुल सपोर्ट किया है। सीएम पेमा खांडू फुल सपोर्ट किया है 371H को लेके। तो 371H को लेके इंटायर अरुणाचल में जागरूक हम लोग करेगा, अवेयरनेस करेगा। इसके लिए रैली धरना सरना निकालना, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आवाज़ पहुंचाना पड़ेगा हम पहुंचाएगा। पहुंचा के गवर्नमेंट का साथ में हम लोग सेंटर में अपना बात को रखेगा। 371H नहीं, 371A नागालैंड को जो दिया वो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। 6 शेड्यूल हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को 371A चाहिए। क्लियरली हम लोग को 371A चाहिए और गवर्नमेंट पूरा साथ देने का बात किया है। तो ये गवर्नमेंट का तरफ से 50% स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को एक ये पॉजिटिव रिप्लाई है जो एक सक्सेस है। अभी बस सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना है, तो उसके लिए पब्लिक लोग हम लोग सब जागरूक होना पड़ेगा। 371H एक बार हो गया है, ये इनर लाइन परमिट इशू, उसका बाद में ये चकमा हजंग इशू, रिफ्यूजी इशू, उसका बाद में स्टेट का जो रिसोर्स का हर चीज़ का रास्ता खुल रहा है। हर जितना यूनियन आज अरुणाचल में करप्शन का बात करो, कुछ भी एनी इश्यूज का बात करो, वो सारा इश्यूज का बात है 371H। 371H का अंदर हम लोग हर चीज़ इतना बंधा हुआ है, डिफाइन नहीं, क्लियरिटी नहीं है। 371A हो जाएगा तो हम लोग एकदम क्लियरली, हम लोग डेमोक्रेटिकली एक सिक्योर इंडियन स्टेट रहेगा। तब इंडिया गवर्नमेंट से भी हम लोग मानना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम लोग को सचमुच अपना इंडियन मानता है बोल के। तो उसके लिए 371A को हम लोग को देना ही पड़ेगा। तो 371 में गवर्नमेंट से हम लोग को फुल कोऑपरेशन देने का ये किया, तो ये हाफ वे सक्सेस है। फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे को लेके अभी जो है हम लोग का फाइनल सोल्यूशन है फिंगर लिंक होगा। हर डिस्ट्रिक्ट से एक जाएगा, जैसे कि लद्दाख से होगा तो लद्दाख से चाइना बॉर्डर एक जाएगा, मागो से चाइना बॉर्डर डायरेक्ट जाएगा। उसका बाद में मेचुका या तो तातोवा से हर डिस्ट्रिक्ट से एक फिंगर लिंक जाएगा। इसके लिए अभी हम लोग सुमा टीम हर एमएलए से अप्रोच करेगा, बात करेगा, इस चीज़ को डिटेल करेगा ताकि डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन करने में आसान हो। और ये जो स्कीम बनने जा रहा है, ये स्कीम को एडवांस में कोई भी कॉम्पेंसेशन या कुछ चीज़ के लिए रुकावट नहीं करना है, इसको सक्सेस होने देना, ये पब्लिक को अपील है। बीच में बात वही है कि गवर्नर फुल रिस्क ले रहा है, गवर्नर इसको एश्योरेंस दे रहा है, तो हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग राजनाथ सिंह से मिलेगा, तो गवर्नर को मिलना ही इनफ है हम लोग के लिए। तो गवर्नर एश्योरेंस दे दिया। प्रपोजल सीएम और हम दोनों का बीच था, सुमा टीम का बीच में था और गवर्नर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। इसलिए अभी बात, लेकिन काम यही नहीं ख़त्म होता है। अभी ये सीएम को रहना है, काम करना है। सुमा टीम फॉलो अप करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये काम सक्सेस जब तक नहीं होगा, गवर्नर को भी हम लोग बार बार याद दिलाते रहेगा और सीएम को भी बार बार पिन पॉइंट करते रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए अभी जैसे सुनाई दे रहा है आज और कल में बीजेपी का ऑफिस का अंदर से पेमा खांडू को हटाना है, सीएम को हटाना ही है, सीधा हम बोल रहा है। इतना तकलीफ से सीएम को हम लोग बात किया है और राजी कराया है ये काम को कराने के लिए। स्टेट के लिए इतना बड़ा इंटरेस्ट, अभी कोई छोटा मोटा करप्शन ये सब इधर उधर का बात करके सीएम को हटाना है, इस तरह का प्रोपागेंडा बनाने का, ये सब छोटा मोटा चीज़ हो गया। अभी जो प्रपोजल, अभी फिंगर लिंक जो वर्टिकल रोड का जो प्रपोजल हम लोग फाइनल किया हुआ है, इसमें सोच के देखो ये स्कीम इटसेल्फ कितना बड़ा होगा। और उसका बाद में इससे हम लोग का बफर जोन डायरेक्ट गायब हो जाता है। हम लोग जब 33 किलोमीटर नीचे मांग रहा था तब भी तो 33 किलोमीटर का बफर था ना।
अभी तो कंप्लीटली बफर ही नहीं है, डायरेक्ट चाइना बॉर्डर तक अपना ज़मीन रखेगा। और जो 100 किलोमीटर का जो बफर जो अभी हम लोग करेक्शन करने जा रहा है, ये तो लास्ट टाइम ऐसे तम रूल हिसाब मारा है तो 50 lakhs to 100 lakhs करोड़ का वैल्यू है। तो ये देखो हमारा सिटीजन डिनीजेंस लोग, ये कम अमाउंट नहीं है, बहुत यूज मार्जिन है, बहुत बहुत यूज कैपिटल है स्टेट के लिए। तो उस चीज़ को अभी सीएम पेमा खांडू हम लोग को कर देने का वादा किया है। इसलिए हम लोग नहीं चाहता कि पेमा खांडू का कुर्सी को अभी यहाँ से हिलाओ। देखो बहुत सारा यूनियन है, करप मत पाओ। कोई कोई यूनियन निकल के अपना दार बाकी अपना बिल को नहीं दिया है बोल के एंटी पेमा करके ये करके धरना सन्ना रैली करके जबरदस्ती मत करो। अभी तक हम लोग चुप था, हम लोग अभी कोई खास काम नहीं था, लेकिन अभी काम बन गया है। अभी जब गवर्नर और सीएम हम लोग को ये इशू कर दिया था, जब तक ये इशू को सीएम पेमा खांडू हम लोग को नहीं कर देता है, हम नहीं चाहेगा कि पेमा खांडू अपना सीट से अपना कुर्सी से हटो, क्योंकि पेमा खांडू का जगह कोई भी आएगा तो उसका साथ दोबारा ऐसे डिस्कशन होगा, हमको नहीं लगता है। और इस तरह स्टेट हित में कोई भी इतना काम कर देगा, हमको नहीं लगता है। इसलिए सीधा सा बात है, पेमा खांडू को कोई अभी हाथ नहीं लगाएगा, पेमा खांडू को कोई तंग नहीं करेगा कुर्सी। और बीजेपी का देखो हम लोग भी अंदर से बहुत कुछ सुन रहा है, नाम लेने दिल नहीं है, लेकिन यहाँ से सीधा सा बात है, यहाँ से दिल्ली जाके क्रिश्चियन अफरा और ये सब इशू बना के वहाँ में आरएसएस का पार्टी होना है, आरएसएस का केडर होना है, बीजेपी का सीएम पेमा खांडू को हटाना है, ये सब बेकार का काम मत करो। अगर ऐसे ही बात करेगा तो चलो अरुणाचल को 2 भाग में हम भी रख देता है। क्रिश्चियन पार्टी आप लोग काम है, क्रिश्चियन फोरम लोग काम है। लास्ट टाइम होलोंगी में हम देखा है, हम तो चिंपू में रहता है, होलोंगी में हम देखा है, मेरा सामने में रिवाइवल का हीलिंग क्रूसेड हो रहा था, 2 से 3 लाख आदमी आए, हम खुद फिजिकली जाके देखा है, 2 से 3 लाख क्रिश्चियन आए हैं। अच्छा, अभी सेंटर में क्या अफवाह चल रहा है कि अफरा जरूर हो सकता है, पेमा खांडू जानबूझ के अफरा को नहीं कर रहा है, पेमा खांडू जानबूझ के प्रो क्रिश्चियन, ये कैसे गलत बात आप करता है, प्रो क्रिश्चियन नहीं बोलता है उसको, बोल सकता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री है, तो अरुणाचल बीइंग ए सेकुलर स्टेट एंड पेमा खांडू बीइंग द स्टेट केयर टेकर, वो एक सेकुलर लीडर है, सेकुलर बोलो, उसमें प्रो क्रिश्चियन का बात कहाँ से, वो खुद एक बुद्धिस्ट है, वो किस तरह का प्रो क्रिश्चियन रहेगा। तो दिल्ली में जाके कोई XYZ लोग क्या बोल रहा है कि सीएम जो है आरएसएस से होना है, आरएसएस का किधर होना है, आरएसएस के वार्ड से जो है सीएम होना है, वो होते ही महीना भर का अंदर में अफरा को बिना किसी का कंसर्न में लागू कर देगा। पेमा खांडू नहीं सक रहा है, इसलिए पेमा खांडू का आता ना, ऐसे प्रोपागेंडा कर रहा है, सुन रहा है। ऐसे अगर कर रहा है तो क्रिश्चियन फोरम आप लोग भी क्यों बैठा हुआ है। एक समय था 11, 12, 15 सेंचुरी में था, क्रिश्चियन क्रूसेड बोल के था, ओटोमन एम्पायर को लड़ा है, मुस्लिम को लड़ा है, कहा मैं क्रिश्चियन का शांति का बात है, मारपीट किया ना, मारधर किया है, पेट पारा है, चीरा है, गला कटा है, किया है। तो आज ऐसे क्रूसेड अगर अरुणाचल में चाहिए तो क्रिश्चियन क्यों चुपचाप बैठ रहा है। आरएस पार्टी जाके दिल्ली में जाके पेमा खांडू को हटाना है, हटाने से आरएसएस का चीफ मिनिस्टर बनाएगा, तुम लोग रातों रात अफरा लागू कर देगा बोल रहा है, तो क्या आप लोग अच्छा बात है, हिम्मत नहीं है, आप लोग हिम्मत करके देखो, कल का अंदर ही 1 लाख क्रिश्चियन चाहे 2 लाख क्रिश्चियन चाहे कैपिटल में नहीं आ सकेगा क्या, कैपिटल लॉक नहीं होगा क्या, नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट का जितना भी सिक्योरिटी मशीनरी कितना तक रहता है, बोलने में 10,000 बोलता है, 10,000 कभी नहीं आता है, 2,000, 4,000, 6,000 भी आज तक नहीं आया हुआ। कोई भी पेमा खांडू को आता कि सीएम बनेगा आराम से करेगा, ये 4,000, 2,000, 6,000 आदमी का सामने में ना, या सीएम कुर्सी में करा करने का हिम्मत भी मत करो, होगा भी नहीं सकेगा। इतना तो है, जब आरएसएस का नाम लेके पेमा खांडू को हटाने का प्रोपागेंडा कर सकता है तो क्रिश्चियन लोग आप चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। निकलो आज बाहर, और कोई समझ रहा है तो नहीं सकता है तो फास्टिंग सस्टिंग भी भेज दो, प्रार्थना भी कर दो, लेकिन जो समझता है रेडी हो जाओ, क्योंकि इतना तो श्योर हो गया है अभी जितना भी प्रोपागेंडा चल रहा है, पेमा खांडू हटा है मतलब तो क्रिश्चियन के लिए सबसे बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि पेमा खांडू एक सेकुलर लीडर है। और बीजेपी को हम बोलना चाहेगा, अरुणाचल में आप जो चाहता है बीजेपी का गवर्नमेंट बनाना था, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आपको हम लोग यहाँ गवर्नमेंट बनाने दिए, बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, चला है, इससे ज्यादा आप क्या बिहारी को या घुसाना है क्या, ना किसको बंगाली को किसको घुसाना है, ना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को पॉपुलेशन को यहाँ घुसाना है क्या को जबरदस्ती के, ये हमारा ट्राइबल लैंड है, हम लोग को शांति से बैठने दो। आप केयर टेकर है, केयर टेकर हिसाब से हम लोग को ब्लेस करो, हम लोग आपका साथ में है, हम लोग कभी चाइनीज का साथ जाएगा नहीं बोलता है।
अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ऐसे स्टेट है वेल कनेक्टेड विद चाइनीज बॉर्डर, फिर भी चाइनीज का हम कुछ भी नहीं लेता है। हम लोग का अरुणाचल में आज तक अपना मिलिटेंट इंसर्जेंस भी नहीं है, ना हम लोग चाइनीज से लिंक रखता है। इससे ज़्यादा और इंडियनिज्म हम क्या दिखाएगा? और आप इतना तक यहाँ में आरएसएस घुसा के उसका बाद में इंडिजिनियस कल्चर दोनी पोलो उसका ये क्रिश्चियन कराना है, उतना अगर कराना है तो उससे पहले कुछ भाई लोग बोल रहे हैं मियाँ आता मुस्लिम बताओ, वो काम तो पहले कर दो ना। एक स्टेप तो होता है सच का। बांग्लादेशी मियाँ अभी असम से हेमंत बिश्वा शर्मा जो भगा रहा है यही तो दुर्खे आ रहा है ना, और कहाँ जा रहा है? तो भाई लोग जो चिल्ला रहे हला कर दो, मियाँ से पूरा आता तो मस्जिद से जितना उड़ा दो, निकल दो उसको। बोलने मन नहीं होता ये सब चीज़, लेकिन मजबूर कर रहा है। तो इसलिए ज़बरदस्ती बात करो, सेंटर में जाके आरएसएस बोल के उसका बात स्टेट का इतना शांति से इतना अच्छा से गवर्नमेंट चल रहा है, ये गवर्नमेंट को हटाएगा, ये सब गलती से मत करो। ये करेगा हम लोग भी चुप नहीं बैठेगा। और सीधा बोल रहा है, बार बार धरना रैली निकल के हम लोग भी नाटकबाजी दिखाने का नहीं है। काम करना था, काम करने का मौका दिया है, सीएम एश्योरेंस दिया, गवर्नर एश्योरेंस दिया है, ये काम अभी होने दो। एक बार चाइनीज का साथ हम लोग का बाउंड्री को लॉक हो जाने दो, उसके बाद अरुणाचल अंदर में चलो तुम और हम, चलो काम है क्या करना बोलो, लग के दिखेगा किसको कैसे करना है, चलो करके दिखेगा। पहले चाइनीज का साथ क्लियर करो, फिर इंडियन का बात करो। और उससे पहले आरएसएस और बिहारी को घुसाना है तो उससे पहले करप मत पाओ। मुस्लिम मियाँ जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या है पूरा यहाँ से हटाओ। तो ऐसे करके हम वही अपील करता है, पेमा खांडू को शांति से बैठने दो, हटाएगा मजा। और प्रो पेमा खांडू प्रो जो बोलना है बोलो, हाँ कुछ नहीं, हमको सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा ये फिंगर लिंक रोड, वर्टिकल रोड या से पेरी पेरी रोड ये कामयाब होना। ये नहीं होगा तो कल पेमा खांडू को खुद हम सर प्लीज़ करप मत पाओ, आप नाम जाओ, पब्लिक आपसे मज़ा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं रहा, हम बोल देगा, पक्का बोल रहे हैं। लेकिन पहले ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का फिंगर लिंक रोड को हम लोग को जो एश्योरेंस दिया है, इतना बड़ा गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस पहली बार इतना अच्छा से आया, हम लोग भी वेलकम करता है। उस चीज़ को हम लोग को सक्सेस होने दो। थैंक यू। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.